देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे गाजियाबाद और नोएडा में चल रहे प्राइवेट स्कूल अभिभावकों की जेब का बोझ बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये स्कूल तमाम नियमों को ताक पर रखकर महंगी किताबें और यूनिफॉर्म के नाम पर खुलेआम लूट का कारोबार चला रहे हैं। इन स्कूलों पर महंगी किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाने का आरोप है। मामले की जानकारी शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा विभाग और सीबीएसई को भी है, मगर यहां तैनात नौकरशाह खामोशी का लबादा ओढ़कर पेरेंट्स की परेशानी में इजाफा कर रहे हैं। आलम यह है कि स्कूलों के अंदर बकायदा स्टॉल लगवाकर विशिष्ट विक्रेताओं की किताबें और यूनिफॉर्म बेची जा रही हैं, जबकि शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार अभिभावकों को यह आजादी है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी जगह से बच्चों के लिए किताबें और ड्रेस खरीद सकते हैं। और मैं जानता हूं कि जब आप ये सुन रहे हैं तो आप सीधे कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये तो हमारे साथ होता है, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। आज आप इस खास पेशकश में काफी कुछ जान पाएंगे। अगर कोई स्कूल उन पर अनुचित दबाव बनाता है, ऐसे पेरेंट्स पर या आप पर, तो निदेशालय को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होती है। मगर निदेशालय के अफसरों और निजी स्कूल संचालकों में चल रही नूरा कुश्ती कुछ और ही बयान कर रही है। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा करने के लिए एक पहल की है। पेश है हमारे अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता और एसआईटी हेड सुबोध जैन को की जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, ऑपरेशन लुटेरे स्कूल, जिसमें कई ऐसे स्कूल बेनकाब होने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के निजी स्कूल हर साल की तरह इस साल भी अभिभावकों पर महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बना रहे हैं। लगातार महंगी हो रही ट्यूशन फीस, एनुअल फीस, डेवलपमेंट चार्ज और अन्य खर्चों के बोझ के साथ स्कूल से ही महंगी किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव सीधे सीधे पेरेंट्स की मेहनत की कमाई पर डाके का काम कर रही है। शिक्षा निदेशालय जानते हैं कि स्कूलों को दिया जा रहा अभयदान उनके लिए परेशानियों का सबब बन सकता है, इसलिए वो कार्रवाई भी करते हैं, मगर केवल खाना पूर्ति के लिए। शिक्षा निदेशालय से लेकर सीबीएसई या शिक्षा विभाग ने आज तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जो स्कूलों की इस मनमानी के मामले में नजीर साबित हो सके। नतीजन स्कूलों में विभिन्न तरीकों से धड़ल्ले से लूट का खेल जारी है। शिक्षा निदेशालय के नियमों के मुताबिक निजी स्कूल को नए सत्र में इस्तेमाल में आने वाली किताबों और स्टेशनरी की कक्षावार सूची नियम अनुसार स्कूल की वेबसाइट और विशिष्ट स्थानों पर पहले से ही प्रदर्शित करनी होती है, ताकि अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। इसके अलावा स्कूल को अपनी वेबसाइट पर स्कूल के नजदीक के कम से कम 5 दुकानों का पता और टेलीफोन नंबर भी प्रदर्शित करना होता है, जहां से अभिभावक किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकें। स्कूल पेरेंट्स को किसी भी विशिष्ट विक्रेता से ये चीजें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। साथ ही शिक्षा निदेशालय के इन नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई भी निजी स्कूल कम से कम 3 साल तक स्कूल यूनिफॉर्म के रंग, डिजाइन और अन्य चीजों को बदल नहीं सकता। देखिए, ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं कर सकते। और जब ये लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से खरीदो, और वो भी एग्जॉर्बिटेंट रेट्स होते हैं, कोई वो नहीं होता ना जो बाजार की रेट है उस पर, तो एक तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये कमर्शलाइजेशन हो जाता है और ये प्रोहिबिटेड है। अगर दिल्ली को देखें तो दिल्ली में तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने सर्कुलर इशू किया हुआ है कि आप 5 ऑप्शंस देंगे पेरेंट्स को, वेंडर्स के, तो वो वहां पे जाके खरीद सकता है सब चीजें। तो ये ऑब्जेक्शनेबल है। पेरेंट्स को इसके लिए बाध्य किया जा सकता है? नहीं, पेरेंट्स को बाउंड नहीं कर सकते आप उनको बताइए कि कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी, वो वहां जाके खरीद सकते हैं, दूसरी जगह खरीद सकते हैं, ओपन मार्केट में खरीद सकते हैं, क्योंकि ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, तो इस पे लगाम लगा सकती है। और जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो है ना, उसके पास सिर्फ पावर ही नहीं है,
कानून के अंदर उसकी ड्यूटी भी है कि कमर्शलाइजेशन को वो चेक करे, तो उनको करना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ड्यूटी है ना वो है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो लोग इनके ऊपर जो है ना लगाम इनकी लगाएं तो पॉसिबल है। और वो लगाम भी आप समझ लो कि उनको कानून बना के लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में कोई कानून ही नहीं है। अभी तक इसको लेकर कोई कानून नहीं बना। दिल्ली में कोई कानून नहीं है। वो 1973 का जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट था वो हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। अदरवाइज यहाँ पे कोई कानून नहीं है। अभी कम से कम 10-12 राज्यों के अंदर फी रेगुलेशंस एक्ट आया है, वो उसको रेगुलेट करता है। वो अलग बात है कि उनमें से बहुत सारे कानून जो है कंट्राडिक्टरी हैं, कोई अच्छे नहीं है, वो अलग सवाल है। लेकिन कानून तो है। यहाँ तो दिल्ली में कोई कानून ही नहीं है।